गौ होला खुशहाल तबित राष्ट्र भी टेकलू बोणा पर कहते जे सोचना फुर्सत कक्षे बात लगवाना। स्वर्गीय महेश तिवारी का यह गीत उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में भी प्रासंगिक बना हुआ है। पंचायतों में करीब 2 सप्ताह तक निर्जुकु राज रहा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। न निर्वाचित बोर्ड न प्रशासक नियुक्त करने का जो फैसला बाद में लिया गया वह पहले क्यों नहीं लिया गया, यह सवाल सामने खड़ा है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम साप्ताहिक शब्दार्थ में। दीदी भूली भैजी सोना। जब उत्तराखंड नहीं बना था तब हम उत्तर प्रदेश को कोसते थे क्योंकि पहाड़ों तक उसकी नजर नहीं पहुंचती थी। अपना राज्य बना मगर नजरों का यह दोष जस का तस है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले को सामने रखकर सरकार की नजरों के दोष पर चर्चा जरूरी है। हरिद्वार जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछले साल के आखिर में हो जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तकनीकी पेच फंसा और चुनाव टल गए। खैर, चुनाव नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन जिन प्रशासकों की नियुक्ति करीब 2 सप्ताह बाद की गई वह तो समय पर हो सकती थी, लेकिन पंचायती राज विभाग ना जाने कहां सोया रहा। 2 सप्ताह पंचायतों में सब कुछ ठप रहा। सरकार ने बहुत देर से प्रशासकों की नियुक्ति की। सौण मरी सासू और भादो आई आंसू वाली कहावत सरकार ने मिसा दी। रजत जयंती वर्ष में तमाम उपलब्धियों को खोज कर सामने रख रही सरकार ने खूब फजीहत झेली। उत्तराखंड के इतिहास में पंचायतों में ऐसी अंधेर इससे पहले कभी नहीं मची। कई दिन घंघतोल में रहने के बाद सरकार ने जुलाई तक के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की है। मतलब जुलाई में पंचायत चुनाव कराने का सरकार का पूरा इरादा है। हालांकि पंचायत संगठन कह रहा है कि जुलाई में मानसून के चलते आपदा की आशंका रहती है। ऐसे में क्या जुलाई में चुनाव हो पाएंगे? अब सरकार को सारी स्थिति देखनी है। वैसे सरकार को क्या ही फर्क पड़ता है, जहां इतनी देर हो गई वहां थोड़ी देर और सही। गांव की बात चली है तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात खास तौर पर करनी जरूरी है, जो कि इन दिनों गौ गुठियार, नौला, पंदेरे, डांडी काठी सभी जगह रीट रहे हैं। गांव की शरणागत होकर वह अपनी सियासी जमीन मजबूत करने निकले हैं। इसमें पहला नाम पूर्व सीएम हरीश रावत का है। हाथ में सहारे के लिए लाठी पकड़कर गांव-गांव जा रहे हरीश रावत कांग्रेस में सब पर भारी पड़ रहे हैं। भले ही हाईकमान की उन पर नजरे इनायत नहीं है, मगर यह हरीश रावत जो सियासत को ही ओढ़ते बिछाते हैं, उन्होंने सियासत में भले ही तमाम बड़े झटके खुद भी खा लिए हैं, लेकिन फिर भी वह कब क्या दांव चलकर विरोधियों को झटका दे डाले कहा नहीं जा सकता। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत अपने अंदाज से सभी को चौंका रहे हैं। भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के लिए वह मंदिर, सिद्धपीठों और अन्य धार्मिक स्थलों पर जरूर जा रहे हैं। भाजपा विरोध का उनका तरीका हमेशा से दिलचस्प रहता आया है, इसीलिए गोलजू देवता के पास न्याय के लिए अर्जी लगा रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जुम्मे की छुट्टी जैसी बातों से झटका खाए हरदा इस मामले में भी अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। भाजपा के 2 झूठों के कारण, मतलब शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी का झूठ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे इसका झूठ, उन झूठों का मैं पर्दाफाश कर सकूं भगवान मैंने अपने ऊपर एक कलंक और एक चुनौती के रूप में लिया है 2007 की हार और 2022 की हार को। बहरहाल हरदा कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं, जिनके आसपास सारी पार्टी घूम रही है। वैसे गांव की खाक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी छान रहे हैं। भाजपा की राजनीति में वह इस समय साइडलाइन है। हालांकि एक बड़ा वर्ग उन्हें आने वाले दिनों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी देख रहा है। इन स्थितियों के बीच निशंक अपने गांव पिनानी में फुर्सत लेकर पहुंचे हुए हैं। साथ में परिवार के लोग भी हैं। वह ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं, दाना स्याणा लोगों से छुई भत लगा रहे हैं। निशंक के पास इन दिनों फुर्सत है, इसीलिए वह यह रहबार देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका गांव से बकी बात का लगाव है। अब इससे उन्हें कितना फायदा होता है यह तो वक्त ही बताएगा। वैसे इस सप्ताह सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि आप कहेंगे कि बिजोग पड़ गया या फिर कांडे लग गए। दरअसल अंग्रेजी शराब पर उपकर यानी सेस से वसूली जाने वाली धनराशि का 1% हिस्सा आपदा या किसी दुर्घटना से असहाय होने वाले बच्चों और बूढ़ों पर खर्च किया जाएगा। यानी शराब की काली कमाई से सरकार अब पुण्य अर्जित करने चली है।
शराब से वैसे भी इस वित्तीय वर्ष में राजस्व कमाने का लक्ष्य काफी बड़ा रखा गया है, इससे शराब का प्रमोशन भी भरपूर होना चाहिए। सवाल उठे तो कहने के लिए ये बात है कि 1% हिस्सा असहाय लोगों पर खर्च किया जा रहा है, यानी ज्यादा शराब बिकेगी तो ज्यादा उपकर मिलेगा, ज्यादा उपकर मिलेगा तो लोगों की ज्यादा भलाई हो पाएगी। इसलिए शराब का कारोबार तो फलता फूलता रहना ही चाहिए। ऐसा गजब का विचार देवभूमि में ही पनप सकता है। सवाल ये भी किया जा सकता है कि असहाय लोगों की मदद के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता था? सारे रास्ते शराब से अंधाधुंध कमाई के बाद ही निकलते हैं। खैर, नेगीदा का एक गाना है, टका छंतो टक टका, टाका निचिंत झक झका, टका सभी को चाहिए, चाहे वह जनता हो या फिर सरकार। इस गुजरते सप्ताह में देश दुनिया ने अहमदाबाद में विमान हादसे से लोगों की दर्दनाक मौत देखी है। पूरा देश मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। हवाई सेवाओं को तकनीकी रूप से दुरुस्त करने की जरूरत निश्चित तौर पर हादसे के बाद और बढ़ गई है। हादसे की जांच शुरू हो गई है। एक जांच उत्तराखंड में भी चल रही है। जनपद चमोली में टेक ऑफ करते ही हेलीकॉप्टर के सड़क पर आ जाने की घटना भी सामान्य नहीं है। हालांकि अहमदाबाद के हादसे से उसकी मामूली तुलना भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हवाई सेवाओं को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के मामले में क्या अहमदाबाद और क्या उत्तराखंड, सभी जगह पूरी गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों के प्रति उत्तराखंड की नौनी की टीम अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अपने अगले साप्ताहिक चिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।